कर्म की गति बड़ी गहन है, गहना कर्मणो गति ही। अनेक बार हमसे त्रुटियां हो जाती हैं, भूले हो जाती हैं। कर्म के इन गहन रहस्यों को समझने में बहुत बार त्रुटि हो जाती है, अनेक लोगों से त्रुटियां हो जाती हैं। इतना इतना गहन है। भौतिक रूप से वह सुखी है, निंदित कर्मों के पथ पर है। भौतिक रूप से वह सुखी नजर आता है, लेकिन उसका कार्य उचित नहीं है, धर्म पूर्वक नहीं है, सत्य के पथ पर नहीं है, निंदित कर्मों का सृजन कर रहा है, वो सुखी नजर आ रहा है। मैं दुखी हूं, मैं सत्य के पथ पर, शुचिता के, पवित्रता के पथ पर चल रहा हूं। कई बार ऐसी भी जिज्ञासाएं आती हैं कि जो भौतिक रूप से संपन्न है, सुखी नजर आते हैं, उनका जीवन श्रेष्ठ कर्मों के पथ पर नहीं है। क्या कारण है इसका? और श्रेष्ठ शुभ कर्मों के संपादन के बाद भी शांति का अनुभव नहीं है, सुख का अनुभव नहीं है, समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, व्यवहारिक परेशानियां हैं, कष्ट का अनुभव है। लेकिन वर्तमान का कर्म हमारा शुभ है, श्रेष्ठ है। तब फिर ऐसा क्यों है? वर्तमान में जो बाह्य रूप से संपन्न नजर आते हैं, बाह्य रूप से सुखी नजर आते हैं, बहुत बार जो दिखता है वैसा होता नहीं है। हम लोग देश विदेश में झोपड़ी से महल तक जाते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं। महल वाला भी, बड़े से बड़े महल वाला भी जब अपना दुख रोने लगता है तो लगता है कि इससे बड़ा दुखी कौन होगा। तो सुख दुख का अनुभव हम किस आधार पर कर रहे हैं, हमारी मन स्थिति क्या है, उस पर निर्भर करता है। बाहर की परिस्थितियां और बाहर की वस्तुएं, आंतरिक जब शक्ति है, आंतरिक बल है, तो बाहर की उठापटक हमें सुख के अनुभव से वंचित नहीं कर पाती। वो सुखी होता है, वह सुखी होता है, वह आनंदित होता है जिसके पास मन के नियंत्रण की संपत्ति है, जिसके पास आत्मा का धन है। भौतिक धन के अभाव होने पर भी वह मस्ती रहता है, सुख से रहता है, आनंद से रहता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जो सहज रूप से चाहिए वो है, अपरिग्रह का यह संदेश है। योग मार्ग में जब साधक आगे चलता है तो पहले यम नियम आता है, जो व्यक्तिगत अनुशासन और सामाजिक अनुशासन से संबंधित है। उसे कहते हैं यम, उसे कहते हैं नियम, जो व्यक्तिगत और सामाजिक अनुशासन से संबंधित है। तो सुख का अनुभव किसको किसमें सुख मिल रहा है और कौन किसमें दुखी है, बहुत बार ये समझना बड़ा कठिन है। सुख में भी दुख है और दुख में भी सुख का अनुभव है। ये संसार ऐसा है। सबके अलग अलग भाव हैं, विचार हैं, सबकी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और सब अपनी इच्छाओं भावनाओं के अनुकूल सुख दुख का अनुभव करते आ रहे हैं।
चल रहा है क्रम सुख और दुख का, धूप और छांव का, पतझड़ और बसंत का, हमारे कर्मों के साथ चल रहा है। तो इस जिज्ञासा में यह कहा गया कि वो नजर आता है सुखी, आ रहा है, क्यों? ये भी तो उसके प्रारब्ध का ही फल है। पूर्व के श्रेष्ठ कर्मों का वह श्रेष्ठ फल प्राप्त कर रहा है। पहले का बढ़िया किया है उसे मिल रहा है, और जो वर्तमान में गड़बड़ कर रहा है, वर्तमान में जो अशुभ कर्मों का संपादन कर रहा है, वर्तमान में जो निंदित कर्मों का संपादन कर रहा है, इससे वो बच नहीं सकता। इसका भी फल उसे मिलेगा, आगे मिलेगा। अभी पहले का ले रहा है, जो रखा है स्टोर रूम में, वो सब ले रहा है। बहुत बार ऐसा देखकर अनेक लोग निंदित कर्मों के पथ पर बढ़ने लगते हैं। देखा देखी भी बहुत गड़बड़ होने लगता है। संगति का भी असर पड़ता है। संगति बड़ा खेल दिखाती है। देखा देखी भी काम बहुत बिगड़ जाता है। संगति अपना असर दिखाती है। संगति का असर है। इसको लगता है कुल गड़बड़ कर रहा है, हम भी चले इसी में। वो सुखी नजर आ रहा है भौतिक रूप से, बाह्य रूप से तो पूर्व के कर्मों का, श्रेष्ठ कर्मों का फल प्राप्त कर रहा है। वर्तमान में निंदित कर्मों का सृजन कर रहा है, तो आगे आने वाले जीवन में, भविष्य में इन समस्त अनुचित कर्मों का वह फल प्राप्त करेगा ही। इससे कोई बच नहीं सकता।